हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इंटीग्रेशन के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। इंटीग्रेशन फर्स्ट क्लास अब से अपने सेकंड पढ़ाओ में आ गए। अब पकड़ लो क्लास 12 के डिफरेंशिएशन पार्ट ओवर। नाउ वी मूव ऑन टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अपने को एक फंक्शन मिलता था, उसको अपने करते थे डिफरेंशिएट। याद है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? एफ डैश एक्स। तो मिलता था एफ डैश एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, तुम लोग एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको रिटर्न मिलेगा एफ एक्स। तुम लोग एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो तुम लोग को मिलेगा एफ एक्स। थिंक अबाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं? एडिशन बढ़ाता है तो सब्ट्रैक्शन घटाएगा। व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन? ऑपोजिट है एक दूसरे का। मल्टीप्लीकेशन बढ़ाता है तो डिवीजन घटाता है। थिंक अबाउट एक बच्चा पॉटी कर देता है, छोटा बच्चा, उसको धोता कौन है? उसकी प्यारी मम्मी। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। गरम लगता है रे बाबा। लिख लो, अगर एक्स क्यूब मिलता, उसका डिफरेंशिएशन याद है? 3x²। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते 3x² आता है। तो अगर 3x² को इंटीग्रेट करेंगे, बताओ क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब। वेरी गुड। फॉर्मूला वगैरह मैं सब बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, यहां पे एक्स क्यूब है। व्हाट अबाउट इफ आई गिव यू एक्स क्यूब +2? डिफरेंशिएशन सेम होगा बिकॉज +2 कांस्टेंट है, 0 हो जाता है। व्हाट अबाउट एक्स क्यूब -3/4? सेम। तो इन तीनों को करोगे डिफरेंशिएट, 3x² आएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तब क्या आना चाहिए? ये तो पता ही नहीं मान लो हम लोग को। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है? 3x²। उसको इंटीग्रेट करने बोल रहा है, एक्स क्यूब ही आना चाहिए। और इज देयर सम पॉसिबिलिटी जिससे ये तीनों ही एनकाउंटर हो जाए? x³ +c। हर बार याद रखो, जब भी इंटीग्रेशन का आंसर लिखोगे लास्ट में क्या जोड़ना? हमेशा +c। +c का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। +c का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज। तो x³ +c मतलब क्या है? कांस्टेंट। वो इन सब को एनकाउंटर कर लेगा। जैसे यहां पे क्या दिख रहा होगा? +c -3/4। यहां +c क्या दिख रहा है? 2। यहां भी +c दिख रहा है अपने को, 0। कुछ नहीं दिख रहा मतलब 0 दिख रहा है। ठीक है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू इंटीग्रेट, ट्राई टू राइट +c इन दी एंड। ठीक है ना? चलो ओके, नेक्स्ट लिख लो नोटेशंस। याद रखो ये चैप्टर पूरा उल्टा है डिफरेंशिएशन का। नोटेशंस लिख लो। तुम लोग इससे तो वाकिफ है, ddx ऑफ समथिंग, इससे हम लोग वाकिफ ऑलरेडी। इसका मतलब बताओ तो क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक स्टेप हायर आएंगे हम लोग। नाउ यू विल लुक एट द नोटेशन फॉर इंटीग्रेशन। एक डंडा लगता है इसमें ऐसे, एक कर्वी डंडा लगता है। ठीक है ना? एक कर्वी डंडा आ गया, बीच में फंक्शन आ जाएगा और एक dx आ जाएगा। dx लिखना बहुत बहुत जरूरी है।
तुम लोग सोचोगे सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन देकर जो भी फंक्शन है लिख लोगे, लास्ट में क्या नहीं दोगे, dx, तो वो गलत होगा। जैसे अपना इंग्लिश का सेंटेंस होता है फुल स्टॉप लगाते हैं, तो उतना ही जरूरी है यहां पे dx लगाना। ठीक है ना? आ जाओ। तो कहीं अगर तुम लोग को ये दिखे, इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, जो भी दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि dx दिया हुआ है, समझ में आ रहा है x के बेसिस में करना है। यहां भी dx दिया हुआ होता था, समझ में आता था x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है? चलो, जहां डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों बोलना मेरे, नोटेशंस क्लियर हो गया, बेसिक्स देख लिए एंड नोटेशंस देख लिए। नेक्स्ट, एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग आएंगे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लिख लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ब्रैकेट में एमसीक्यू। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ब्रैकेट में एमसीक्यू। तुम लोग को याद है डिफरेंशिएशन क्या बताता था? स्लोप। यस, डिफरेंशिएशन बताता था स्लोप किसका? कोई भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट का। जैसे अगर मैं इस फंक्शन का बात करूं, एओडी में कितना देखे ये सब, यहां पे फंक्शन क्या दिख रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना? यहाँ पे फंक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे फंक्शन घट रहा है। कहीं पे फंक्शन कांस्टेंट है क्या? यहाँ अपने मैक्सिमम पॉइंट में कांस्टेंट है। ठीक है? तुम बता सकते हो dy बाई dx का वैल्यू कहां पे क्या होगा? यहां पे dy बाई dx क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। अपने पढ़े थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अनीश क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, dy बाई dx इज ग्रेटर देन जीरो, यहां पे हो जाएगा dy बाई dx इज लेस देन जीरो, और यहां पे इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट पता है कहां पढ़े थे अपने? मैक्सिमा मिनिमा में, है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े थे अलग से, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह है जहां से अपना दिशा चेंज कर लेता है वो ऐसे पढ़े थे ना अपने। ये मिनिमा हो गया, मैक्सिमा हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है ना? यहां पे dy बाई dx इज जीरो। तो यहां पे ऊपरी साइड में जितने ही पॉइंट्स हो सब में डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और नीचे गिरते हुए साइड में जितने ही पॉइंट्स हो सबका डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव, और यहां पे जो पॉइंट है डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो। ठीक है? तो तुम लोग लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, differentiation at a point shows its slope. Differentiation at a point shows its slope. Next, अंकुश कुछ ढूंढ रहे क्या तुम? यहां वहां देख रहा था तो ले लो। चलो नेक्स्ट, अब किसका बारी है बेटा? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन एरिया बताएगा, इंटीग्रेशन एक इंटरवल का एरिया बताएगा। पहले मैं साइड में बना देता हूं इसको। ये फंक्शन है भैया, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन अपने को पता है एंडलेसली घूमता रहता है, ठीक है ना? पर हम लोग को एंडलेसली नहीं देखना, हम लोग फंक्शन को देखेंगे एक इंटरवल के बीच में। ठीक है? मान लो ये हमारा इंटरवल है, यहां से यहां तक ये हमारा इंटरवल है। तो इस फंक्शन का जो कर्व बनाए है, ये उसका एरिया हो गया।
ये उसका एरिया हो गया बिटवीन द टू इंटरवल्स, बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स। ये जो भी वैल्यू आएगा ये इंटीग्रेशन बताता है। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। ओके पारस, ठीक है। इंटीग्रेशन एट एन पॉइंट का बात करेंगे क्या? इंटरवल का बात करेंगे। एट एन इंटरवल शोज কি দাদা কি শো করবে? shows its area, yes, shows its area, shows its area। आदर्श क्लियर है ये? तो डिफरेंशिएशन हमेशा हर एक पॉइंट का देखते हैं और इंटीग्रेशन अपने देखेंगे इसके बीच में, एक इंटरवल के बीच में, वो उसका एरिया बताता है। ठीक है ना? चलो ओके, बढ़िया बढ़िया बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम लोग लिख लो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। ऐसे देखो, अपने डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव सेम बोलते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रैंड, इंटीग्रल्स तीनों सेम है। वो तुम लोग को बार बार समझ में आते रहेगा व्हेन वी डू द सम्स। क्या क्या बोले शब्द? इंटीग्रेशन, इंटीग्रैंड्स, इंटीग्रल्स, सब सेम है, तो टेंशन में मत आना। हाँ बस डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। जब 12th का साल स्टार्ट होता है, डिटर्मिनेंट्स करते हैं, तो बच्चा लोग को पता ही नहीं रहता कि डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन अलग अलग है। चलो ओके, तो बच्चों तुम लोग को पता होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। यस, एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात करेंगे अपने इनडेफिनेट इंटीग्रल का, एकदम बेसिक बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल का। मैं इसका बस नोटेशन बताऊंगा। डंडा लगाते हैं ऐसे, कोई भी फंक्शन आता है dx आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में क्या जोड़ोगे? प्लस सी, कंपल्सरी है। फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के जो भी आंसर आएगा लास्ट में प्लस सी जोड़। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल भी मोटा मोटी ऐसा ही दिखता है, थोड़ा सटल चेंजेस है। क्या होगा? डंडा लगाओगे, नीचे ऊपर तुम लोग इंटरवल बैठाओगे, ए बी। क्वेश्चन आ गया dx। इसका भी कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा, प्लस सी मत लगा, तो प्लस सी लिख के काट दो। प्लस सी लिख के काट दो, ये दिखाने के लिए कि वहां पे नहीं लगता है। इनडेफिनेट में जहां पे ऊपर नीचे तुम्हारे वैल्यूज नहीं रहेंगे, डंडे के ऊपर नीचे अपने प्लस सी लगाएंगे। और अपने डेफिनेट इंटीग्रल जब देखेंगे अपने को दिख जाएगा दो वैल्यूज है ऊपर नीचे, प्लस सी हटा देना वहां से, ठीक है ना। इंटरवल नहीं पता इंडेफिनेट में, तभी इसका नाम है इनडेफिनेट। और डेफिनेट में वी एक्चुअली नो द इंटरवल, तो यहाँ पे एरर का कोई स्कोप नहीं है बोल के प्लस सी का दरकार ही नहीं है, ठीक है। अब some 22 to 25 classes will be held for integration। उसका बल्क पोर्शन मान लो 75% पार्ट अपने देखेंगे क्या? इनडेफिनेट। बाद बाकी 25% पार्ट अपना देखा जाएगा डेफिनेट, ठीक है। वो दो दो बॉटल है, क्लियर है यहां तक? हम तो बोलेंगे दोनों इजी है, माने इतना वास्ट होने के बावजूद भी बच्चों को डिफरेंशिएशन से ज्यादा बढ़िया लगता है इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम लोग को भी मजा आएगा इंटीग्रेशन में, बस पुट योर हार्ट इनटू इट, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे ढंग से तो सब कुछ वेस्ट जाएगा।
तुम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आगे आएगा, वो भी समझ नहीं आएगा नहीं तो। इंटीग्रेशन में स्पेशल फोकस देना, इजी है, आराम से बढ़ेंगे आगे। और तुम लोग को हम इनवर्स ट्रिको में बताए थे यूजफुल सब्स्टिट्यूशन सेट 1 एंड सब्स्टिट्यूशन सेट 2, बोले थे पूरा साल काम आएगा, वो काम आएगा यहाँ पे। लाइक कहीं साइन एक्स दिखेगा तो अपने को समझना है कि उसको क्या लिखेंगे अपने, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। cos x को क्या लिखेंगे हम लोग, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अनीश बाबू cos 2x याद रखो, cos x पे ट्रांसलेट हो जाएगा। अब फाइनली अपने किस में आएंगे, फॉर्मूला में, फॉर्मूला में आएंगे। आ जाओ, टन टना, फाइनली अब बच्चा बड़ा हो गया है, फॉर्मूला देखेगा। आ जाओ, सबसे पहला फॉर्मूला बोलो, डिफरेंशिएशन में सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, x पावर n। यस, x पावर n क्या था, पुल डाउन द पावर डिक्रीमेंटेड बाय 1, nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां भी पहला फॉर्मूला xn को लेके हो, लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या था इसका फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट। तुम लोग को हम बोले हैं डिफरेंशिएशन का पूरा ऑपोजिट है क्या, इंटीग्रेशन। यहां पे पावर में माइनस आ रहा है तो इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए, प्लस। तो हम लोग लिख लेंगे x का पावर n प्लस 1, पहला चीज n प्लस 1। यहां पे n मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे क्या होगा, डिवाइड। पर डिवाइड क्या होगा, लिख लो n प्लस 1। ठीक है, प्लस c। बस फॉर्मूला याद रखो, नो डेरिवेशन। चलो वापस से एक बार देखते हैं, वापस से देखो, बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और लास्ट में प्लस c आएगा, दैट इज कंपल्सरी। जैसे एग्जांपल अगर देखें अपने, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx dx dx, सिंपली एड अप 1, क्या हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस 1, मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने, प्लस c। तो ये हो जाना है x का पावर 6 बाई 6 प्लस c, एकदम इजी। नेक्स्ट आओ, ऑनलाइन वालों कोई भी दिक्कत हो प्लीज मेरे को बताना। लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का कोई काम होता है क्या पारस, dx अपने बस लिखते सब प्रॉपर सिंटैक्स, जैसे अपने इंग्लिश में फुल स्टॉप लिखते हैं हर सेंटेंस के बाद, डंडा से स्टार्ट करना, dx से खत्म करना। इसका आंसर मेरे को बताओ, फंक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे, फंक्शन 1 कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बीच में 1 होगा। इसका आंसर x होता है, x। यस, इसका आंसर x हो जाएगा। कैसे, अगर तुम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x करता था, क्या होता था इसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर x आ जाएगा, एकदम सिंपल। और इसको अपने ऐसे भी फटाफट करने के लिए याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को काट देंगे तो क्या बचेगा, x, x बचेगा यहां पे, मतलब फटाफट विजुअलाइज करने के हिसाब से। हाँ, अब एक चीज समझना, नो समझाते हैं ये, डिफरेंशिएशन में अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे उसका इज्जत नहीं होता है, क्या बन जाता है वो, 0। पर यहां पे कांस्टेंट का इज्जत है। जैसे मैं एक चीज बता देता हूं, आज अपने डिफरेंशिएशन ऑफ 2 करते थे, क्या होता था, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 करते थे, होता था 0। पर अगर डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन क्यों, पर अगर इंटीग्रेशन हो 2 dx का, इसका इज्जत रहेगा।
एज ऑलवेज कांस्टेंट हमेशा बाहर चला जाता है, ये 2 बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन और डी कट जाएगा, क्या बचेगा x, हो जाएगा 2x प्लस सी, हो जाएगा 2x प्लस, कैसे लिमिट्स में होता, और डिफरेंशिएशन में भी होता था, कांस्टेंट बाहर जाता था डिफरेंशिएशन में, कब होता था वो चीज, अगर पकड़ लो x वेक्स कुछ है यहाँ पे, तब 2 तुम्हारा बाहर चला जाए, पर इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ कांस्टेंट हो अंदर में, जीरो मत कर देना, उसको बाहर फेंकना। आदर्श क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, जहां डाउट हो प्लीज बताओगे मेरे को सब। साहस क्लियर? थर्ड में आते हैं। सी हमेशा लास्ट में एक बार लिख देना, बस हमेशा, जैसी मैंने ये समझ लो, जैसी डंडा हटेगा सी आएगा, खत्म बात, ठीक है? वो तुमको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा अभी, बट दैट इज द जनरल टिप। थर्ड में आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, लगाओ बुद्धि। log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी। सबसे ढीठ फंक्शन में आएंगे हम लोग अब, कौन सा था? एक्सपोनेंशियल ex था, फोर्थ में आओ इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, सबसे ढीठ फंक्शन क्या रहेगा इसका? ex ही रहेगा, लास्ट में प्लस सी। फिफ्थ में आओ, इसी की बिरादरी के भैया, किसका बात करेंगे? ax का, ax इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। डिफरेंशिएशन याद है ax का क्या था? लॉग वाला था वो तो, ax log a, यस बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ ax था ax इंटू log a, क्या लगता है यहां पे क्या होगा? ax बाई log a, इंटू का बाई हो जाता है, इंटू का डिवीजन, यहां हो जाएगा ax बाई log a प्लस सी। सो फार सो गुड, इजी है ऐसे ये। अब तुम लोग का सामना कराएंगे किससे? ट्रिको से। कम टू ट्रिको। सिक्स्थ, ठीक है, डिफरेंशिएशन में अपने किसका किसका फॉर्मूला देखे थे? साइन का, कॉस का, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, इन लोग का फॉर्मूला देखे थे अपने। अब एक एक करके आओ, देखे क्या काम बनता है। लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, डिफरेंशिएशन क्या था साइन एक्स का? कॉस एक्स, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका भी रीजन है, सिंपल एकदम, इसको डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे प्लस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। माने ऐसे तुम लोग याद रख सकता है कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या था? कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे सारा सारा सी तो पॉजिटिव रहेगा, हाँ वो नहीं, वैसा जरूरी नहीं है। सेवेंथ में आओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या है बेटा? साइन x प्लस सी हो जाए, ये भी सिंपल है। अगर साइन x को डिफरेंशिएट करते हो क्या आता है? प्लस cos x आता है बस। अब अगर तुम लोग सोचोगे कि नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसका होगा, tan x का, तो गलत सोच रहे हो। गुड, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अभी तुम लोग के बस का बात नहीं है, वो 3-4 क्लास बाद देखोगे समझ में आएगा। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के हिसाब से समझेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहां देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा बच्चों tan x प्लस सी। नाइन्थ के लिए कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर है ना, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस चला जाएगा उस साइड, माइनस कॉटेक्स प्लस सी, माइनस कॉटेक्स प्लस। सहज क्लियर? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? कोसेक एक्स का था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो टेंथ में इंटीग्रेशन किसका देखेंगे फिर? कोसेक एक्स कॉट एक्स का, कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। मतलब वही है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स था, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब लास्ट वाले के लिए देखोगे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स डीएक्स अपना हो जाएगा बच्चों सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस। बढ़िया, गुड। तो हम लोग अगर प्रॉपरली देखे तो हम लोग अभी तक सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स का ही देखे फॉर्मूला, किसका किसका बचा है? इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स, ये अपने देखेंगे थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइजेस में, ठीक है ना? तब तक एक्सपीरियंस गेन करो। तो चलो ट्रिगो के फैमिली से भी मिल लिए, अब लास्ट फैमिली क्या बचा है? इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, वो भी बहुत इजी है, बहुत इजी। 12 और 13 साथ में करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन देखे थे साथ में किसका किसका? साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का। क्या था उसका डिफरेंशिएशन? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। तो यहां पे अब घुमा दो, यहां पे इंटीग्रेशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में, प्लस माइनस 11 नंबर ये था, तो पारस 6 7 8 9 10 11, तो 12 13 हुआ ना ये। चलो तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फिर? साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, और ऑफ कोर्स लास्ट में प्लस सी आ जाए। माइनस, हाँ ये माइनस बाहर रहेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तुम माइनस अंदर रखो बाहर रखो सेम थे। नेक्स्ट आओ 14 15 साथ में देखेंगे। यहां बातें करेंगे हम लोग सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। याद है उसका फॉर्मूला क्या था? 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा dx इज, प्लस के लिए क्या आता है? सेक इनवर्स, माइनस वाला में सी आता है, ठीक है ना? प्लस के लिए आ जाएगा सेक इनवर्स, और माइनस के लिए कोसेक इनवर्स प्लस सी। अनीश क्लियर? लास्ट लास्ट लास्ट, फुल एंड फाइनल लास्ट। यस, यहां रूट नहीं आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जी, प्लस माइनस आ जाएगा ये dx, प्लस माइनस आ जाएगा ये dx। तो सिंपल है, प्लस में तुम्हारा आएगा tan इनवर्स x, और माइनस में तुम्हारा cot इनवर्स x प्लस। डन। यहां तक अपना पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सब ले लिया। चलो ओके।
क्या क्या देखे अपने आज की क्लास में अभी तक? बेसिक्स देखे, नोटेशंस, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स एंड बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह देखे। ठीक है, अब अपने एक्सरसाइज में आते हैं। ऑनलाइन वालों कोई टेंशन है तो मेरे को बता दो, कोई भी टेंशन है तो हमको बता दो तुम लोग। चलो ओके, तो ये चैप्टर 14 है, एक्सरसाइज 1। आओ 1 के सी में, कम टू 1C। लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ का 4th रूट dx। नहीं, देर इज नो चेन इन इंटीग्रेशन, नो चेन। क्या करेंगे, इसको किस फॉर्मेट में लाना है पता है? x⁻n के फॉर्मेट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले तो। ये हो गया x³ का होल पावर क्या होगा? 1/4 dx is 1/x का पावर 3/4 dx is इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर -3/4 dx, जो कि बच्चों आया है किस फॉर्मेट में? x⁻n के फॉर्मेट में। आदर्श क्या था फॉर्मूला इसका? नहीं नहीं, x⁻n का फॉर्मूला बताओ। n+1/n+1, दैट्स इट। अब हो गया, कर लो। अब डंडा हटा दो, सब dx हटा दो, फॉर्मूला पुट कर रहे हैं अपने। तो ये हो जाएगा x का पावर -3/4 + 1 बाई -3/4 + 1 + c आएगा, याद रखो। डंडा हटते ही +c, सिंप्लीफाई करते जाओ। क्या हो जाएगा ये? 1/4 बाई 1/4 + c, 3 तल्ला का मकान है, ऊपर भेजोगे बच्चुआ लोग 4x 1/4 + c। बेसिक सम। तो ये सब सम्स वगैरह आता है जहां सिर्फ x ही दिख रहा है अपने को, इसको तुम लोग अपना सिंप्लीफाई वगैरह करके x⁻n में लाओ। चलो लेट्स मूव ऑन। 1 के ई में आते हैं। 1 के ई में इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x + 3 dx। पहले कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, सोचो। यस, पावर में प्लस हो मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 x इंटू 2³ dx। कुछ कांस्टेंट दिख रहा है? 2³ 8 दिख रहा है, 8 को बाहर फेंकोगे। 8 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, 8 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। बोलो किस फॉर्मेट में आया ये? a⁻x का फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? ax/log a, ax/log a। हो गया तो फिर ये 8 इंटू 2 x बाई log 2 + c। चलो खूब भालो। मतलब हम प्राइड लेते हैं इसमें, कितना बढ़िया तरीके से इंटीग्रेशन का मटेरियल बनाया हुआ है। जब हम बनाए थे और जब अपडेट करते रहते हैं, सारे जगहों से बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस उठाते हैं इसमें।
तुम जब करेगा तुम लोग को मजा आ जाएगा। स्कूल में अगर नहीं भी आए, स्कूल वाला खुन्नस निकालता है, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में आएगा, देखना स्कूल वाला खुन्नस निकालता है। 1f इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई x क्यूब dx। क्या करिएगा सब लोग? कांस्टेंट कौन सा बाहर जा रहा है? ऐसी बाहर ऐड करके भेज देंगे अपने, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे विल यूज द आर्ट ऑफ स्प्लिटिंग, एथू नॉट स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। इसको 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 तुम लोग तोड़ते जाओगे। चलो अलग अलग डंडा लगा लो, और बेटा थोड़ा बड़ा स्टेप लगेगा तुम लोग को, ये कर लो। सबको अलग अलग काट के प्लीज डंडा और dx लगाना। नेक्स्ट स्टेप में सारे कांस्टेंट्स को बाहर भेजो और काट कूट के ढंग से लिखो। ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x dx माइनस 5 इंटीग्रेशन dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 बाई x dx माइनस इंटीग्रेशन x पावर माइनस 2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x पावर माइनस 3 dx। जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से लिखो। तुम लोग के x को भी पावर -1 बनाया है क्या? क्यों? कर लो उसको भी x पावर -1। लॉग वाला हो जाएगा ना, इसलिए नहीं करेंगे हम। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। 3 इंटू, बोलो, पेन लो, मैं कोई रात लेटर देना। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता था, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x। यस करेक्ट। पावर क्या है? 1, तो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट x पावर n, 1 + 1 बाई 1 + 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब बात रहा प्लस सी का, प्लस सी मत देना अभी, प्लस सी अपने एक ही बार देते हैं लास्ट में, बार बार प्लस सी नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? एक सम में एक ही प्लस सी आता है। -5 के बाद x, अभी तो तुम खुद ही बोला है, +4 log x माइनस x का पावर -2 + 1, मतलब -1 बाई -1। नीचे कैलकुलेट मत किया करो, ऊपर में जो आएगा वही कॉपी पेस्ट नीचे करोगे। +2 इंटू x का पावर -2 बाई -2 प्लस अ ग्रैंड सी, प्लस सी। तुम लोग को पता है एक ही सी क्यों आता है लास्ट में? इसमें कांस्टेंट एक ही होता है, कॉमन लेते हैं सब, सारा बात तुम बोल दे रहा है। क्या है? सभी के कारण सी आता है। 5 सी आ जाएगा टोटल की कितना? हाँ 5 सी आ जाएगा। पांचों सी को ऐड करोगे तो भी एक क्या मिलेगा अपने को? कांस्टेंट मिलेगा ना, तो ये वही कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट्स को ऐड करोगे तो भी कांस्टेंट मिलता है, तो इसको एक सी बना के लिख देते लास्ट में हम लोग। अब ढंग से लिख लेंगे अपने, 5c लिखेंगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, पर वो बहुत खराब लगेगा देखने में। 5c में टीचर लोग बोलेगा किसको नहीं आता है ये सब चीज। ये हो गया -1 बाई एक्स। अच्छा ये 2 कट गया, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब बस सिंप्लीफाई करके लास्ट में लिख लो।
Okay, now for the next sum, you have to know something. अब कुछ मैं एक नोट लिखाता हूं. +1/x होगा. ओ हाँ, माइनस माइनस +1/x, बिल्कुल सही स्पॉट किया पारस. माइनस माइनस प्लस होगा ना यहाँ पे. एक नोट लिख लो. improper fraction. You know what is improper fraction? 2/4. तुम तो फ्रैक्शन ही लिखते फिर. रिमाइंडर आता है इसमें. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. 8/3 is what? Improper fraction. But 3/8 is proper fraction. ठीक है. इम्प्रॉपर को ही अपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते क्या? ठीक है. यहां पे क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब? पावर इन एनआर मतलब न्यूमरेटर. पावर इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर इन डिनोमिनेटर. अब अपने वो सब ऑब्वियसली इतना इजी चीज नहीं देखेंगे अपने 8/3 वगैरह. अपने सेम चीज देखेंगे किस हिसाब से? पावर्स के हिसाब से. x³ ऐसे वैसे करके. क्या है? जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं. x³ + 2x - 1 बाई 3x² + x. बोलो ये इम्प्रॉपर होगा कि नहीं? ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 3. और नीचे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2. तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है ना. इसको अपने बेसिकली लॉन्ग डिवाइड कर सकते हैं. ऊपर में हाईएस्ट पावर 3, नीचे हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या है? अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 2x² - 1 बाई 3x³ + 2x. ये प्रॉपर हो जाएगा बिकॉज ऊपर में पावर 2 है, नीचे पावर 3 है. इट्स अ नॉर्मल फ्रैक्शन. तो ये नहीं होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? 2x² - 1 बाई 30x + 5x². ये नहीं इम्प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर है. दोनों ही नहीं है. ऊपर हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? नीचे हाईएस्ट पावर. और यहाँ पे क्या दिख रहा है? हो गया. हाँ, जो नहीं था दोनों ही नहीं है. प्रॉपर है. क्या है ये? इम्प्रॉपर. हाँ, तो उससे क्या मतलब है? हाईएस्ट पावर से मतलब रहेगा. अपने यहां पे किसी से मतलब नहीं रख रहे सिवाय इसके. यहां पे किसी से मतलब नहीं रखे सिवाय इसके. यस. गुड पारस. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा ऑलवेज लॉन्ग डिवाइड. वी ऑलवेज लॉन्ग डिवाइड इन improper fraction. We always long divide in improper fraction. इसका फॉर्मूला लिख लो कि लॉन्ग डिवाइड करने के बाद करना क्या है. अपने को लिख लो. अपने को ऑलरेडी क्या दिया हुआ रहेगा इम्प्रॉपर के हिसाब से? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिया हुआ है अपने को. जैसे मान लो अपने को यही दिया हुआ है. हम लोग क्या करेंगे इसके साथ? लॉन्ग डिवाइड करेंगे. लॉन्ग डिवाइड करेंगे. लॉन्ग डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर आता है और एक क्वोशंट आता है. तो तुम लोग अब इसको कैसे रिस्ट्रक्चर करके लिखेगा देख लो. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर.
डिनोमिनेटर। यहां पे अपने इस तरीके से लिखते हैं। हालांकि इसका मतलब वही है जो बचपन में पढ़ा है तुम लोग। एलसीएम लेगा डिनोमिनेटर को अगर, तो मतलब डिविडेंड आएगा, डिवाइजर आएगा तुम्हारा, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड। खैर वो सब में नहीं जाएंगे, अपने को ये याद रख। बोलो क्या फॉर्मूला है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। बस एक कोशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। ये सब अपने टिप्स बता रहे हैं कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को। और जैसे मोटा मोटी अपने एंड में आ जाएंगे ना, तो तुम लोग से आई विल शेयर समथिंग। कैन यू गेस व्हाट विल इट बी? मस्त, एकदम मस्त इंटीग्रेशन का फॉर्मूला शीट। इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये देखो सारा फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, सारा फॉर्मूला, सब कुछ आएगा, सब कुछ। फिर हॉट टिप्स इंक्लूडेड भी है। तुम लोग अभी क्या देखा? ये देखा भी तुम लोग कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है तो क्या करते हैं? लॉन्ग डिवाइड करेंगे, डिविडेंड बाय डिवाइजर इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से बहुत बहुत चीज करना होगा अपने को इंटीग्रेशन में। सब कुछ हम यहां दिए, सब कुछ। और एडीएनसी इंटीग्रेशन थॉट प्रोसेस, एक क्वेश्चन आने पे क्या सोच विचार करना है अपने को, वो सब कुछ दिया हुआ है। ये अभी तुम लोग को देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग घबरा जाओगे, थोड़ा एंड में दिया जाए। क्लियर है? चलो आओ रिटर्न आते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन नंबर अपने 1 का एफ किए थे। 1 के आई में आओ। कम टू 1 आई। चलो ओके, 1 के आई में आओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये बेसिक सम है पर काफी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल है। सबसे पहले स्पॉट करो, कुछ लिखाए थे वैसा कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है अपने को? पावर ज्यादा है ऊपर, नीचे पावर कम है, तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर में क्या करेंगे? लॉन्ग डिवाइड। तो देयरफॉर बोलो अंदर में क्या लिखोगे? कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर x4। और बाहर क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर मत लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेगा। अगर लिख लिया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर तुम लोग, वो इंफिनिटली चलता जाएगा, इंफिनिटली। वैसे कर देंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना। आई हैव सीन स्टूडेंट्स गो हॉरिबली रॉन्ग इन दिस। उन लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिख लिख के फंस गया था। बिकॉज पता है अगर लॉन्ग डिवीजन आता हो तो इसको अपने पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। बार बार तुम लोग 1 से डिवाइड करता जाएगा ना, तो वो बार बार सेम आता जाएगा, इट वोंट एंड। x4 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज, तो यहां बचा माइनस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा -1। होगा माइनस एक्स स्क्वायर -1। ये प्लस, ये प्लस, रिमाइंडर बचा है बबुआ 1। रिमाइंडर इज 1। जिसको लॉन्ग डिवीजन समझ नहीं आया वो पूछ लो। साहस क्या पूछना पूछो। एक्स को दो और बस एक्स वो एक्स है ना। अनीश फॉर्मूला क्या था जो बताए थे अभी? अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू
चलो तो आ जाओ, देयरफॉर लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वोशंट, क्या है क्वोशंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा ब्रैकेट में dx आ जाए, पूरा ब्रैकेट में dx आ जाए। कितने टर्म्स दिख रहे हैं अपने को अब, 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3, 3 टर्म दिख रहा है, तीनों में डंडा लगा दोगे dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आ गया एकदम छोटे छोटे फॉर्मेट में, लगा लो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस क्या बचेगा, एक्स बचेगा प्लस, नो यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला गाइस, इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला किसका, tan इनवर्स एक्स, यस यस, प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इजी इजी। और ये सब करते करते तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, माने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दोनों क्लियर होता रहेगा तुम लोग का, एक दूसरे का ऑपोजिट ही है। चलो नेक्स्ट, तुम लोग आ जाओ 1 के में। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट है तो प्लीज मेरे को बोलना। कम टू 1 के, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हाँ, ये सही डिसीजन लिया ना तुम, क्या लगता है क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि पावर 6 है ऊपर, उससे बेटर चीज तुम लोगों को बताते हैं, बेटर चीज है फॉलो करना। अपने पढ़े हुए हैं स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में, पर यहाँ पावर क्या दिख रहा है, 6, तो उसको अपने तोड़ सकते हैं स्क्वायर और क्यूब में। 2 तरीका होता है इसको लिखने का, एक होता है एक्स स्क्वायर का क्यूब, या एक और तरीका क्या होगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर। 2 तरीका हो सकता है, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, कौन सा इस सम में बेटर रहेगा बताओ, एक्स क्यूब का स्क्वायर लेंगे, और तुम क्या बोल रहा था साहस, एक्स स्क्वायर का क्यूब, दोनों नहीं ले सकते हैं, अपने को क्वेश्चन देख के समझ में आएगा क्या लेना है, हम लोग ये लेंगे। ये क्यों लेंगे, नीचे देखो, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो समहाउ अपने को क्या चाहिए साथ में, एक्स स्क्वायर चाहिए। पर अगर तुम लोग ये लेता तो साथ में क्या आ जाता, एक्स क्यूब, नहीं बढ़िया रहता वो चीज, ठीक है। तो आओ हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, प्लस 1, तो भाई जैसे चलाओगे वैसे चल लेगा, 1 को क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब, 1 को लिखोगे 1 का क्यूब। इससे पता है ऊपर क्या फॉर्मूला आएगा अपना, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी, नीचे जो है सो लिखो, सब प्रैक्टिस करना है अपने को, सारा चीज प्रैक्टिस करना है। किस फॉर्मेट में आ रहा है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी आएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, वो होता है ए प्लस बी होल क्यूब का। वो इंडिसेस का फॉर्मूला शीट दिए थे ना, कोई दिखता नहीं है तुम, चलो तो इसको क्या लिखेगा तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
कुछ कट रहा है, भारी चीज कट जा रहा है एक। तो अब अलग अलग करके लिख लो, x पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो कि हो जाएगा बबुआ x5/5 माइनस x³ प्लस x प्लस c। और ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करना, समझ समझ के करो, जहां समझ नहीं आए पूछो, ठीक है। लाइक पकड़ो, तुम लोगों को समझ नहीं आया कि ये पार्ट कैसे आया इससे, तो पूछ सकते हो आराम से, बस पूछो, नहीं पूछोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। नाउ वी एलिवेट टू क्वेश्चन नंबर 2। 2 के ए में आओ, कम टू 2a, इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर x इंटू e पावर x dx, 3 पावर x इंटू e पावर x dx। यू भी अलग अलग मतलब, इंटीग्रेशन 3x अलग, इंटीग्रेशन ex अलग, नहीं वो सब नहीं होगा इसमें, वो ना डिफरेंशिएशन में होता ना इंटीग्रेशन में होता। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3e का पावर x dx। इसको लेकर हमारे पास दो फॉर्मूला था, एक ex का फॉर्मूला, एक ax का फॉर्मूला। क्या लगता है किस फॉर्मूला में आ रहा है? ex में आ रहा है ना? क्या ex में आ रहा है? गलत। बच्चों ex में सिर्फ ex दिखेगा, कुछ भी उसके साथ दिखे या उसको छोड़ के दिखे ax बन जाता है। यस, e का वैल्यू 2.7 है, अगर 3e कर दोगे तो वो तो इंटू 3 कुछ और ही चीज आ जाएगा, मान लो कुछ और चीज आ गया तो वो तो e नहीं रहा ना। तो इसका सीधा साधा आंसर ax को लेकर आएगा, दैट इज ax बाई लॉग a, मतलब 3e का पावर x बाई लॉग 3e प्लस। चलो नेक्स्ट आओ, 2 के b में आते, कम टू 2b, इंटीग्रेशन ऑफ, बाबा a और x को लेके इतने सारे चीजें हैं, लिख लो x बाई ए प्लस ए बाई एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ए एक्स, और हाँ dx। वाह, गुड क्वेश्चन। अलग अलग कर लेंगे, कैसे करेंगे अलग अलग मतलब? सब में लगा दो डंडा, सब में लगा दो dx, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। a बाई एक्स dx, सॉरी x बाई ए dx प्लस a बाई एक्स dx प्लस x पावर a dx प्लस a पावर x dx प्लस। वो भालो अलग अलग कर दिए, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स को बाहर फेंकना। फर्स्ट वाले में कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 1/a, तो 1/a को बाहर लिख के इंटीग्रेशन ऑफ x dx, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये सब में मार्क्स से तुमको मिलेगा ये सब चीज लिखने का। प्लस यहां पे a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यहां पे क्या भेजोगे बाहर? कुछ नहीं भेजेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x a dx, यहां भी कुछ मत भेजना, ax dx प्लस এইখানে a বাইরে যাবে,
अब लगा लो जहां जो फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्स है, एक्स का पावर क्या है साहस? ओ हाँ, बस 1, टू x2/2, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a इंटू लॉग एक्स प्लस, यस, ये आया है x पावर n के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा x का पावर a+1/a+1। आज पकड़ लो x क्यूब होता तो भी यही करते, वैसे x पावर a है तो ये करोगे, और ये तो पूरा फॉर्मूला ही है, ax/log a प्लस, ये भी तो वैसा ही है, प्लस 2 के c में आओ, कम टू 2c, ठीक चल रहा था। 2c में आओ, इंटीग्रेशन ऑफ 3, सॉरी e टू द पावर 3 log x into x power 4 dx। रिमेंबर योर लॉगी लॉस। और नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा, इसमें देखो कुछ कर सकते हैं क्या आपने, इसमें देखो, इसमें यो लॉग उसमें था, यो लॉग एक्स और 3 हो जाएगा। यस, थ्री एक्स के ऊपर चला जाता है, ये लॉग का नियम था कि भाई पावर जो होता है वो नीचे आ जाता है, तो नीचे जो आए वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख लोगे, e का पावर log ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 dx। दिख रहे हैं दो जानी दुश्मन, कौन कौन को काटेंगे हम लोग, e और log काटेंगे, तो बच्चों मिलेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स 4 dx, इसमें u भी करना होगा, इंटू मतलब पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा x का पावर 7 dx। बस हो गया, इतना सिंपल था, इज x पावर 8/8 प्लस c। सब कुछ लगेगा, लोगैरिथम्स, डिफरेंशिएशन सब आएगा इसमें। नेक्स्ट 2 के f में आओ, कम टू 2f, कम टू 2f, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x प्लस b पावर x का होल स्क्वायर बाई a पावर x इंटू b पावर x dx। इम्प्रॉपर नहीं, यस, अभी एक ही चीज समझ में आ रहा है बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो। अच्छा ए एक्स का स्क्वायर क्या होगा, a2x, दरकार नहीं लिखने का, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स बी एक्स बाई ए एक्स बी एक्स डी एक्स। स्प्लिट कर देंगे अब, जब भी नीचे एक टर्म आता है ऊपर अनेक टर्म्स आते हैं, स्प्लिट कर दो। लास्ट वाला सबसे आसान, ये और ये कट जाएगा, 2 बचेगा खाली, पहले वाले में एक ए एक्स कट जाएगा इसके साथ, और दूसरे वाले में एक बी एक्स कट जाएगा इसके साथ,
नहीं, इसको ढंग से लिखना थोड़ा, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, x दिख रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा a बाई बी का पावर x dx, माने इंस्टेड ऑफ राइटिंग ax बाई बी x लिख लो a बाई बी का होल x प्लस यहाँ पे b बाई a का होल पावर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। सोचो किस फॉर्मूला में आया है, ax के फॉर्मूला में, ये ax दोनों ax के फॉर्मूला में आया, तो क्या हो जाएगा, ये a बाई बी का पावर x बाई लॉग ऑफ a बाई बी प्लस b बाई a का पावर x बाई लॉग ऑफ b बाई a प्लस लास्ट में क्या होगा 2x प्लस। इसी के साथ तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। दरकार नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा स्टार्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।